महाराष्ट्र में आज एकनाथ शिंदे सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार। सुबह 11 बजे राजभवन में राज्यपाल विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। कैबिनेट गठन पर थोड़ी देर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करेंगे बैठक। कैबिनेट में शामिल होने वाले शिंदे गुट के विधायकों के नाम होंगे फाइनल। इससे पहले शिंदे गुट के 14 विधायकों की आज सुबह 4:30 बजे चली थी बैठक। शिंदे के कई विधायकों की नाराजगी दूर की गई। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट के मंत्रियों की लिस्ट में शामिल है संजय राठौड़ का नाम। टिकटॉक स्टार सुसाइड केस में आरोपी थे संजय। बीजेपी से 9 जबकि शिंदे गुट से भी 9 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। शिंदे गुट से गुलाबराव पाटिल, उदय सामंत और दीपक केसरकर के नाम की चर्चा। बीजेपी से राधाकृष्णा विखे पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन को बनाया जा सकता है मंत्री। बीजेपी की तरफ से मंगल प्रभात लोढ़ा के नाम की भी चर्चा है। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ पोर्टफोलियो पर भी शिंदे और फडणवीस के बीच बात बनी है। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार का बयान मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से चर्चा कर मंत्रियों की लिस्ट राज्यपाल को सौंपा जाएगा। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर बीजेपी की बैठक हुई। आज होना है कैबिनेट एक्सपेंशन। शिवसेना के उद्धव गुट का बयान, अंबादास दानवे होंगे महाराष्ट्र विधानसभा परिषद के प्रतिपक्ष नेता। बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद अहम। एनडीए टूटेगा या बना रहेगा, इसका फैसला हो जाएगा आज सुबह 11 बजे जेडीयू की होगी बैठक। पार्टी के एमएलए, एमएलसी और एमपी होंगे शामिल। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। बीजेपी को नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार। पार्टी नेताओं को बिहार के घटनाक्रम और गठबंधन पर बयानबाजी न करने को कहा गया। सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार के डिप्टी सीएम के आवास पर हुई बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत कई नेता शामिल हुए। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा कि जेडीयू से मंत्री कौन बनेगा ये बीजेपी तय नहीं करेगी। सुबह 10 बजे आरजेडी की भी होगी बैठक। सभी विधायक होंगे शामिल। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि हम बिहार की जनता के निर्देश के मुताबिक निर्णय लेंगे। दिन में 1 बजे कांग्रेस के विधायकों की होगी मीटिंग। आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बिहार के राजनीतिक हालात पर कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास का बयान। कहा कि बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाला हमारा दोस्त। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की तुलना कंस से की। कहा नीतीश ने हर गरीबी को धोखा दिया। राजनीतिक वध करते हैं नीतीश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि जो डबल इंजन सरकार को देगा धक्का, जनता उसकी कमर तोड़ देगी। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल का तंज, अपने सहयोगियों को खत्म करना बीजेपी की पुरानी आदत। सीपीआईएमएल नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि अगर जेडीयू ने बीजेपी को छोड़ा तो जेडीयू की मदद करेंगे। बिहार के राजनीतिक हालात पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान। बिहार में नीतीश के नेतृत्व में सब ठीक है, कोई बदलाव नहीं होने वाला। नोएडा में महिला से गुंडागर्दी करने वाला श्रीकांत त्यागी अब भी फरार। गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 8 टीम बनाई है। श्रीकांत त्यागी मामले में सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। गृह मंत्रालय से रिपोर्ट डिटेल मांगी गई। श्रीकांत त्यागी की सरेंडर एप्लीकेशन पर 10 तारीख को पुलिस रिपोर्ट आने के बाद सुनवाई होगी। श्रीकांत त्यागी का सुराग बताने वाले को नोएडा पुलिस देगी 25,000 रुपए का इनाम। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के मामले में पहले भी 7 अलग अलग मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। ज्यादातर नोएडा फेज 2 थाने में दर्ज हैं। श्रीकांत त्यागी की हिस्ट्री शीट खुलने से पता चला पहले से कई एफआईआर उस पर दर्ज हैं। त्यागी के खिलाफ पहला मुकदमा साल 2007 में फेज 2 पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। 8वीं और 9वीं एफआईआर में ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी मामले में दर्ज की गई। श्रीकांत को गाजियाबाद पुलिस ने अक्टूबर 2018 में दिया था पहला गनर। बाद में 3 गनर और दिए गए जो 2020 तक श्रीकांत के पास रहे। श्रीकांत त्यागी का एक ठिकाना मोदीनगर में भी है, जहां उसने अवैध रूप से एक मकान पर कब्जा कर अपना कैंप बना रखा है। श्रीकांत त्यागी केस के 6 आरोपियों की कोर्ट में पेशी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, तोड़ा गया अवैध निर्माण। त्यागी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई के बाद सोसाइटी के लोगों ने बांटी मिठाइयां। बुलडोजर एक्शन पर भी तालियां बजाई। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी की आरडब्ल्यूए ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलिस से मांगी 24 घंटे सुरक्षा। नोएडा मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कानून तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा कि बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ दिखावा, इतने सालों तक अवैध निर्माण का पता कैसे नहीं चला। बर्मिंघम में 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का शानदार समापन। निगहत जरीन और शरद कमल ने क्लोजिंग सेरेमनी में थामा तिरंगा। 178 मेडल जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पदक तालिका में किया टॉप। भारत चौथे स्थान पर रहा। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल 61 मेडल अपने नाम किए। खिलाड़ियों ने 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज जीतकर भारत का नाम रोशन किया। कॉमनवेल्थ गेम्स के आखिरी दिन भारत ने 6 मेडल जीते, 4 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज पर किया कब्जा। बैडमिंटन के विमेंस सिंगल मुकाबले में पीवी सिंधु ने जीता गोल्ड। कनाडा की खिलाड़ी को हराया। गोल्ड जीतने के बाद सिंधु ने कोच, फिजियो और ट्रेनर को बोला शुक्रिया। कहा कि एथलीट को फिट रहना जरूरी। गोल्ड मेडल जीतने के बाद पीवी सिंधु को पीएम मोदी से मिलने की उम्मीद। बैडमिंटन में गोल्ड जीतने पर पीवी सिंधु को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी बधाई। पीएम मोदी ने गोल्ड जीतने पर पीवी सिंधु को दी बधाई। सिंधु को चैंपियंस का चैंपियन कहा। बैडमिंटन के मेंस सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने जीता गोल्ड। मलेशिया के खिलाड़ी को हराया। गोल्ड मेडल जीतने के बाद लक्ष्य सेन ने कहा खुद पर अच्छा करने का भरोसा था। लक्ष्य सेन ने कहा कि पीवी सिंधु की जीत के बाद जब राष्ट्रगान बजा तो उसने प्रेरित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोल्ड मेडल जीतने पर लक्ष्य सेन को दी बधाई। कहा भारत की शान है आप। लक्ष्य सेन के पिता ने जताई खुशी। कहा कि पहली बार लक्ष्य ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया और गोल्ड जीता।
बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन के गोल्ड जीतने के बाद बेंगलुरु में उनके परिजनों और दोस्तों ने जश्न मनाकर सेलिब्रेट किया। बैडमिंटन में मेंस सिंगल में लक्ष्य सेन के गोल्ड जीतने पर अल्मोड़ा में लोगों ने जश्न मनाया। भारत के सात्विक साई और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन में मेंस डबल्स के फाइनल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। गोल्ड जीतने के बाद सात्विक साईराज ने कहा कि जब सिंधु जीती तो सोचा कि आज हमारा दिन है। चिराग शेट्टी ने कहा, राष्ट्रगान बजते समय आंखों में आ गए थे आंसू, वह पल बेहद अनमोल थे। टेबल टेनिस के मेंस सिंगल्स में शरद कमल ने गोल्ड जीता, इंग्लैंड के खिलाड़ी को हराया। गोल्ड जीतने के बाद शरद कमल ने कहा, दर्द होने के बावजूद गोल्ड मेडल जीता। अब 2024 के ओलंपिक में पदक जीतने की कोशिश होगी। मेंस हॉकी में सिल्वर मेडल से भारत को संतोष करना पड़ा, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हराया। टेबल टेनिस के मेंस सिंगल्स मुकाबले में ज्ञान शेखरन साथियान ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। भारतीय पहलवान साक्षी मलिक, पूजा सिहाग और पूजा गहलोत दिल्ली लौटे, एयरपोर्ट पर लोगों ने स्वागत किया। भारतीय एथलीट संदीप कुमार, एल्टोस पॉल, अविनाश सिबल, अब्दुल्ला अबूबकर दिल्ली लौटे, एयरपोर्ट पर लोगों ने किया भव्य स्वागत। साक्षी मलिक ने कहा कि ओलंपिक के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने की खुशी है, खुद पर गर्व हो रहा है। भारतीय पहलवान पूजा सिहाग ने कहा, अच्छा लग रहा है, जीत का श्रेय कोच को दूंगी। अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रमंडल खेलों में प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों की सराहना की, कहा कि अब ओलंपिक में भी बजेगा भारत का डंका। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने घर पर तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काकोरी ट्रेन एक्शन वर्षगांठ पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर घर तिरंगा अभियान में लिया भाग, लोगों से अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की। ओडिशा के कटक में गृह मंत्री अमित शाह ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रहे मौजूद। अमित शाह ने कहा, संविधान सभा में आदिवासी महिला का कोई स्थान नहीं है। आज द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई, लेकिन पहले स्थान नहीं था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ओडिशा सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। आजादी के जश्न में डूबा चेन्नई, 8000 छात्रों ने एकजुट होकर बनाया तिरंगे का स्वरूप। आगरा में हर घर तिरंगा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, जागरूकता रैली में हरी झंडी दिखाई। मेरठ में हर घर तिरंगा अभियान का किया गया आयोजन, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 15 अगस्त को दिल्ली में 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती, चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी। रोहिंग्या से खतरे पर बोले दिल्ली पुलिस के अधिकारी दीपेंद्र पाठक, रोहिंग्याओं को मॉनिटर करने के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं। कपिल सिब्बल का विवादित बयान, सुप्रीम कोर्ट में अब कोई उम्मीद नहीं, सेंसिटिव केस सिर्फ कुछ ही जजों को दिया जा रहा है। कानून मंत्री किरण रिजिजू का पलटवार का, सिब्बल और कांग्रेस नेताओं के बयान से उनकी मानसिकता झलकती है। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने सिब्बल के बयान की निंदा की, कहा कि तथ्यों के आधार पर कोर्ट फैसला लेता है। पीएमएलए कोर्ट ने संजय राउत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फिर से भेजा, 22 अगस्त तक हिरासत में रहेंगे संजय राउत। आईएसआईएस से जुड़े मोहसिन अहमद की दिल्ली के एनआईए कोर्ट में पेशी हुई, 16 अगस्त तक एनआईए कस्टडी में रहेगा मोहसिन। शिवसेना विधायक अब्दुल सत्तार की बेटियों की टेट प्रमाण पत्र रद्द, एजेंट को पैसे देकर परीक्षा पास कराने का आरोप लगा। ईडी ने महाराष्ट्र के टेट में घोटाले की जांच शुरू की, मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका। माचा हेल्थ डिपार्टमेंट की परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच में जुटी ईडी, उद्धव सरकार के समय हुई थी परीक्षा। यूपी सरकार में मंत्री राकेश सचान को आर्म्स एक्ट में 1 साल कारावास की सजा, 1500 रुपए का लगा जुर्माना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की बैठक में टीम के सभी 9 अधिकारी शामिल हुए। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा आज दौसा में जल क्रांति आंदोलन की शुरुआत करेंगे, गहलोत सरकार का घेराव करने की तैयारी। दिल्ली विधानसभा कैंपस में ब्रिटिश काल के फांसी घर, कोरोना वॉरियर्स मेमोरियल का सीएम केजरीवाल आज करेंगे अनावरण। स्पीकर रामनिवास गोयल और मनीष सिसोदिया भी होंगे मौजूद। वेस्ट बंगाल की सीआईडी टीम ने तीनों कांग्रेसी विधायकों के आवास पर छापेमारी की, तीनों विधायकों को कोलकाता में कैश के साथ गिरफ्तार हुए थे, झारखंड के हैं विधायक। आप सांसद राघव चड्ढा ने विदेश मंत्री जयशंकर से की मुलाकात, अमेरिका में सुसाइड करने वाली बिजनौर की मनदीप कौर को इंसाफ मिलने की गुहार भी लगाई। तमिलनाडु में राज्य के शिक्षा मंत्री के काफिले को गुजरने देने के लिए एम्बुलेंस को रोका गया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। हरियाणा बीजेपी के 3 नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा, चंडीगढ़ में भूपिंदर सिंह हुड्डा के सामने पार्टी की सदस्यता ली। यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने गोरखपुर में जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, दिशा निर्देश भी दिए। बीजेपी नेता सीटी रवि ने लता मंगेशकर की बहन उषा मंगेशकर से की मुलाकात, तिरंगा गिफ्ट किया। उषा मंगेशकर ने लता मंगेशकर और पीएम मोदी के रिश्ते को किया याद, कहा कि बड़ी बहन लता मंगेशकर और छोटे भाई मोदी के बीच होती रहती थी बातचीत। देश भर में आज निकलेगा मुहर्रम का जुलूस, पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। कानपुर में मुस्लिम पर तिरंगे के अपमान करने का केस दर्ज हुआ, बजरंग दल की शिकायत के बाद मुहर्रम के जुलूस के दौरान तिरंगे के साथ छेड़छाड़ की बात सामने आई। सीतापुर में नवनी मुहर्रम का आयोजन हुआ, जलते अंगारों पर चलकर मनाया गया शोक। राजस्थान के उदयपुर में निकाली गई महाकाल की शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का फेयरवेल, पीएम मोदी ने कहा आपके नेतृत्व में उच्च सदन को नई ऊंचाइयां मिली। वेंकैया की तारीफ में बोले पीएम मोदी, कहा कि आपके साथ काम करना सौभाग्य की बात। नायडू के फेयरवेल स्पीच में बोले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, दबाव और मुश्किलों में आपने काम किया। वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, दुनिया के देशों की भारत पर नजर है, सांसदों को शालीनता से अपील करनी चाहिए। नायडू ने शेयर की अपने मन की बात, जिस दिन मुझे उपराष्ट्रपति के लिए चुना गया, बीजेपी से इस्तीफा देने का गम ज्यादा था। राहुल गांधी ने करो या मरो जैसे आंदोलन की बताई जरूरत, का कि तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी पर बोलना ही होगा। उत्तराखंड के खटीमा से मझोला और सितारगंज से टनकपुर पर 4 लेन हाईवे को मिली मंजूरी।
लोकसभा ने गैर जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया। ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक के विरोध में आए पंजाब के सीएम, कहा राज्यों को कठपुतली न समझी केंद्र। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सब्सिडी बढ़ा सकती है, सब्सिडी कम करने के लिए विधेयक में कोई प्रावधान नहीं। सीएम गहलोत पर गिरिराज सिंह का निशाना, कहा सीएम के दिमाग पर सत्ता हावी, बेटियों पर ओछा बयान दे रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा आरोप, कांग्रेस और जेएमएम के शासन में प्रदेश में इस्लामिक स्टेट में बदल रहा है। चंडीगढ़ में महंगाई को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, सांसद किरण खेर के घर के सामने विरोध दर्ज कराया। दमन में इंडियन कोस्ट गार्ड ने सर्वधर्म पूजा का आयोजन किया, कैडेट्स की ट्रेनिंग शुरू होने से पहले पूजा की गई। जेईई मेंस के नतीजे घोषित, 24 छात्रों ने 100 अंक हासिल किए। CUET अंडर ग्रेजुएट परीक्षा आयोजित, 64,000 से अधिक कैंडिडेट्स शामिल हुए, यूजीसी के चेयरमैन ने जानकारी दी। गुजरात के गांधीनगर में 18 से 22 अक्टूबर के बीच डिफेंस एक्सपो का होगा आयोजन। 21 अगस्त को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कोमाटी रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी 3 अगस्त के कांग्रेस और विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। राजनीति में एक बार फिर एंट्री के सवाल पर रजनीकांत ने कहा नो, राज्यपाल से मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल का बयान, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी देना अपराध है। केजरीवाल ने कहा लोगों को मुफ्त में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी मिलना चाहिए, इससे रेवड़ी कहने वाले देश के गद्दार हैं। कांग्रेस के हिमाचल पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने शिमला में की बैठक, विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग। भूपेश बघेल ने कहा 5 साल पहले बीजेपी ने जो वादे किए उसे पूरा नहीं किया, जयराम सरकार पूरी तरह फेल हुई। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ की निकाली गई शाही सवारी, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर यूपी बीजेपी करेगी कार्यक्रम का आयोजन, 1 सप्ताह पहले से कार्यक्रम का होगा आयोजन। मासूम सवाल मूवी के निर्माताओं के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस ने दर्ज किया केस, लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा। मुंबई में एनसीबी ने 6 दिन में 3 ऑपरेशन को दिया अंजाम, विदेशों से आए ड्रग्स को किया जब्त। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस ने एक महिला को किया गिरफ्तार, सूटकेस में मिला सब। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम इलाके में कार ने लॉरी को टक्कर मारी, 5 लोगों की जान गई। बिहार के नालंदा के सरकारी स्कूल में फहराया गया एसडीपीआई का झंडा, प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। गुवाहाटी के नूमती इलाके में घर में आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दिल्ली में चीनी मांझे से कटा एक लड़के का गला, अस्पताल में कराया गया भर्ती। चाइनीज मांझे के कारोबार पर बोली साउथ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी, पकड़े जाने पर 5 साल की सजा। प्रयागराज में लूटकांड में 3 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, 3 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। कानपुर में पुराने मकान गिराने के दौरान गिरी छत, 1 मजदूर की मौत, 3 घायल। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 24 घंटे बाद 80 साल के बुजुर्ग का रेस्क्यू, बाढ़ के पानी में फंस गए थे बुजुर्ग। थाने में राजमाता सोसाइटी की दीवार गिरी, भारी बारिश के चलते हादसा हुआ। किन्नौर में NH5 पर लैंडस्लाइड, आवाजाही ठप। उत्तराखंड के धारचूला में लैंडस्लाइड, 6 घंटे की मशक्कत के बाद हटाया गया मलबा। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,167 नए मामले आए सामने, 15,500 से ज्यादा रिकवर हुए। ओडिशा में कोरोना के 652 नए केस मिले हैं, 24 घंटे में एक संक्रमित की जान गई। मुंबई में कोरोना के 407 नए केस, पिछले 24 घंटे में एक मरीज की मौत। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को दिया निर्देश, कोरोना नियमों का पालन कराने की बात कही। गाजियाबाद में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, 24 घंटे में आए कोरोना के 117 नए मामले। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित घर पर FBI की रेड, छापेमारी के दौरान घर की अलमारियां तोड़ी गई। राष्ट्रपति रिकॉर्ड गायब करने की जस्टिस डिपार्टमेंट कर रहा है जांच, ट्रंप ने कहा किसी पूर्व राष्ट्रपति के घर पर छापेमारी अभूतपूर्व। अमेरिका ने यूक्रेन को $1 अरब की और सैन्य सहायता देने की बात कही, हथियारों की अब तक ये सबसे बड़ी डिलीवरी होगी। यूक्रेन के ज़ैब सिरोजिया में रूसी सैनिकों का हमला, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से किया अटैक। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता का बयान, फिलहाल रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच वार्ता की संभावना नहीं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से की बात, ताजा हालात, भारतीय मदद को लेकर भी बात हुई। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय टीम का ऐलान, विराट कोहली और KL राहुल की वापसी। रोहित शर्मा होंगे टीम इंडिया के कैप्टन, KL राहुल को सौंपी उप कैप्टनशिप की कमान। जसप्रीत बुमराह और हर्ष पटेल इंजरी की वजह से टीम से बाहर हुए, आवेश खान को मिला मौका। ईशान किशन और संजू सैमसन को नहीं मिला मौका, दिनेश कार्तिक को टीम में किया गया शामिल। अभिषेक बच्चन को IFFM 2022 में लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। विक्की कौशल ने फिल्म सैम बहादुर की शूटिंग शुरू की, फिल्म मार्शल सैम मानेकशॉ के जीवन पर आधारित है। यूपी के बुलंदशहर में 3 युवकों ने रेलवे ट्रैक पर दौड़ाई बाइक, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। शामली में पेट्रोल पंप पर युवकों ने बोला हमला, कर्मचारियों को लाठी और रॉड से पीटा। बाराबंकी में रूट डायवर्जन पर रोकने से नाराज शख्स ने सिपाही पर चढ़ाई कार, घायल पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती, आरोपी को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में मंत्री के काफिले को पास कराने के लिए एम्बुलेंस को रोका गया, वीडियो वायरल। झांसी महिला इस अस्पताल में कर्मचारी ने शराब पीकर जमकर डांस किया और वीडियो भी वायरल। समाजवादी पार्टी के मैनपुरी जिला अध्यक्ष की कार को ट्रक ने मारी टक्कर, काफी दूर तक घसीट कर ले गया, वीडियो वायरल। आगरा में इंस्पेक्टर ने जन्मदिन पर शिवलिंग पर चढ़ाया केक, हिंदू नेता ने बताया परंपराओं का अपमान, थाना प्रभारी ने दी सफाई।
घुटनों की सर्जरी के बाद शोएब अख्तर ने की फैंस से दुआओं की गुजारिश, कहा तकलीफ में हूं, इमोशनल वीडियो वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।